लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सरसाइज 21.3। पहला क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ऑफ 0 to t e की पावर माइनस टी कॉस टी डी टी। लाप्लास ऑफ कॉस टी होता है एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस ए टी का होता है एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए वन है यहाँ पे। अब लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस टी कॉस टी, तो ई की पावर टी के साथ कोई दूसरा फंक्शन हो उसका लाप्लास अगर हम जानते हैं तो उसमें एस की जगह क्या रखना है, एस माइनस ए। तो यहाँ पे ए क्या है, ई के साथ वाला कोफिशिएंट, तो ए माइनस वन है, तो एस की जगह क्या रखे, एस माइनस ऑफ माइनस वन, तो एस प्लस वन। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ये आता है। और लाप्लास ऑफ 0 to t इसी का इंटीग्रेशन, तो मेरे को अगर लाप्लास ऑफ ए फंक्शन का नोन है एस बाई ये है, तो अगर उसी का 0 से t में होता है वो जो एफ एस रहता है 1 बाई एफ एस हो जाता है, 1 बाई एस एफ एस। दूसरा फाइंड लाप्लास ऑफ कॉस ए टी एंड डिड्यूस लाप्लास ऑफ साइन ए टी। तो लाप्लास ऑफ कॉस ए टी फाइंड करने बोला है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे नॉर्मल डेफिनेशन से जाएंगे। तो 0 to इन्फिनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो एफ टी क्या है, कॉस ए टी, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ई की पावर माइनस एस टी बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस कॉस ए टी प्लस बी साइन ए बी टी। क्योंकि ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स से इंटीग्रेशन होता है ई की पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स। ए यहाँ पे माइनस वन है और बी हो गया ए, क्योंकि कॉस के साथ जो कांस्टेंट है वो बी। तो अब निकालना था लाप्लास ऑफ एफ टी कॉस ए टी, तो कॉस ए टी का निकल गया एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एफ बार एस मान लिए इसको। अब मेरे को इसी से साइन ए टी का निकालना था, तो साइन ए टी का कब निकलेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो मेरे को ऐसा प्रॉपर्टी सोचना था कि जिसमें एफ डैश टी वाला प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए लाप्लास ऑफ एफ डैश टी हो गया एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो। तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, तो कॉस ए टी का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन ए टी, लेकिन जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, तो माइनस ए साइन ए टी और एस एफ बार एस यहाँ पे मालूम है, तो उसको एस से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो क्या है, कॉस जीरो वन, तो ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो लाप्लास ऑफ साइन ए टी हो गया ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ दिया लाप्लास ऑफ 2 रूट टी बाई पाई इज इक्वल टू ये दे रखा है, देन सो दैट लाप्लास ऑफ 1 बाई रूट पाई टी इज इक्वल टू 1 बाई रूट एस। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पे रूट टी ऊपर में है, यहाँ रूट टी नीचे में है, तो इसका मतलब इससे हम लोग को ये प्रोसीड करना है। तो एफ टी अगर इसको माने तो मतलब ये टी से डिवाइड करेंगे तब नीचे रूट टी आएगा, क्योंकि पाई वैसे का वैसे ही है, टू तो कांस्टेंट है तो उसको एडजस्ट कर लेंगे बाद में, तो इसीलिए इससे निकालना था। तो इस फंक्शन को मान लिया एफ टी, तो लाप्लास ऑफ एफ टी क्या हो गया, टू तो कांस्टेंट बाहर है, पाई बाहर, 2 बाई रूट पाई। अब टी की पावर हाफ का क्या होगा, गामा एन प्लस वन डिवाइड बाई एस की पावर एन प्लस वन, तो एन क्या है 1 बाई टू, तो गामा 3 बाई टू और एस की पावर 3 बाई टू, गामा 3 बाई टू हो जाएगा 1 बाई टू गामा हाफ, क्योंकि गामा एन प्लस वन होता है एन गामा एन, तो 2 कट जाएगा और गामा हाफ होता है रूट पाई, तो रूट पाई और नीचे वाला रूट पाई कट जाएगा, तो एफ बार एस। अब मेरे को एफ टी बाई टी ये है आ रहा है, तो लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी होता है एस से इन्फिनाइट एफ एक्स, ये एफ एस ये है, तो एफ एक्स क्या होगा, ये डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करिए तो एक्स की पावर माइनस हाफ एस से इन्फिनाइट, तो ये 2 कट गया, तो लाप्लास ऑफ 1 बाई पाई रूट टी आ गया 1 बाई रूट एस। क्वेश्चन नंबर 4, टी साइन स्क्वायर टी, तो आप देखिए साइन स्क्वायर टी का डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो इसको कॉस वाला फॉर्मूला लिख दे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2।
तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी निकालना, तो 1/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर, लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस ए टी, तो लाप्लास ऑफ 1 हो गया 1/s, लाप्लास ऑफ कॉस 2t होगा s/s² प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है 2, तो s² प्लस 4 2 का होल स्क्वायर है। तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी आ गया, ये एलसीएम लेके सॉल्व किए तो 2/s² प्लस 1, तो मेरे को टी साइन स्क्वायर ए टी चाहिए। अगर लाप्लास ऑफ कोई भी फंक्शन का हम लोग को मालूम है तो उसका लाप्लास टी के साथ होता है -1 की पावर n d/ds की पावर n ऑफ एफ एस। तो n क्या होता है, टी की पावर जो होता है, यहाँ पर टी की पावर 1 क्या है 1, तो -1 की पावर 1 d/dn था, तो n 1 है तो d/ds ऑफ एफ एस। तो डिफ्रेंशिएट किए तो नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला को रखे ऊपर, 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0, तो 0 बन गया, -2 नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया s³ है, तो s³ से हो गया 3s² प्लस 4, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, साइन 2t माइनस 2t कॉस टी, कॉस 2t का होता है s/s² प्लस 4। अब यहाँ पे t है तो t कॉस 2t का होगा -1 की पावर 1, क्योंकि t की पावर 1 है, dn/ds, तो n 1 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा d/ds ऑफ एफ एस जो है। डिफ्रेंशिएट कीजिए, नीचे का होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन रूल से इजी है, नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा। s² माइनस 4/s² प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया। अब मेरे को चाहिए था इसका लाप्लास ऑफ साइन टी माइनस 2 टाइम्स लाप्लास ऑफ टी कॉस टी, तो 2 का 2 है, लाप्लास ऑफ साइन ए टी होता है a/s² प्लस a², तो यहाँ a2 है तो 2/s² प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 -2 लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी यहाँ से पुट कर दीजिए, यहाँ सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ गया। 6 क्वेश्चन है t² कॉस ए टी। अब मेरे को मालूम है कॉस ए टी का होता है s/s² प्लस a², तो मेरे को t² चाहिए। यहाँ क्या t की पावर n कितना है 2, तो -1 की पावर n है 2, तो 2 d/ds की पावर n कितना है 2, और यहाँ पे एफ एस क्या s/s², तो -1 का पावर 2 हो गया 1 ये क्या है सेकेंड डेरिवेटिव इसका करना है, d²/ds का मतलब ये हुआ, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिए ये है, तो उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव कर देंगे तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये तो लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी, डिफ्रेंशिएशन रूल लगा रहे, नीचे का होल स्क्वायर नीचे वाला रखा, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर का रखा, नीचे का डिफ्रेंशिएशन, तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आंसर पे आ जाएगा। 7th टी साइन हाइपरबोलिक ए टी। अब साइन हाइपरबोलिक ए टी का हम लोग को पता है a/s² माइनस a²। अब मेरे को टी साइन ए टी के साथ चाहिए, तो टी की पावर क्या है 1, तो -1 की पावर n क्या है 1, d/ds की पावर n मतलब nth डेरिवेटिव करना है, n क्या है 1, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करना है किसका एफ एस का, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करिए, नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला रखे ऊपर का डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट है तो 0 माइनस ऊपर वाला रखे नीचे वाला का डिफरेंशिएशन 2s, तो सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा। 8 नंबर में देखिए t e⁻²t sin 3t, तो इसमें देख के 3 है, आप सोच रहे हैं कैसे करें, तो सिंपल सा है। देखिए सबसे आसान किसका आपको पता है sin 3t का, तो a/s² प्लस a², a क्या है 3, तो 3/s² प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए इसके बाद t sin 3t मिल रहा है मेरे को, t के साथ कोई फंक्शन का, तो t के साथ किसी का भी निकालना होता है तो क्या होता है -1 की पावर n क्या है 1, n1 कैसे पता चल रहा है, t की पावर क्या है 1, तो t की पावर जो रहता है 1 की पावर वो हो जाता है, d/ds की पावर n क्या है 1, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना एफ एस इसका, तो डेरिवेटिव निकालिएगा तो l ऑफ t sin 80 निकल गया। अब मेरे को e⁻²80 के साथ इसका चाहिए, एक ये फंक्शन है कोई भी मान लीजिए, मन में सोच लीजिए, तो उसका पता है, तो मेरे को e⁻80 के साथ चाहिए, तो s की जगह क्या रखेंगे s-a क्या है 2, तो इसी फंक्शन में s की जगह s-2 रख दीजिए, s की जगह s-2
बस सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। 9 क्वेश्चन सेम सिमिलर है पिछले 8 की तरह। टी ई की पावर माइनस टी कॉस हाइपरबोलिक टी, तो इसी बार कॉस हाइपरबोलिक टी का हो गया एस बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए क्या है 1, तो लाप्लास ऑफ टी कॉस हाइपरबोलिक टी क्या हो गया -1 की पावर 1। 1 क्यों? क्योंकि टी की पावर क्या है 1। nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एस, एन क्या है 1, तो nth डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एस। तो डिफ्रेंशिएशन तो करना आता ही है, ये कर लीजिए, अगर नहीं आएगा तो फिर बता दीजिएगा। अब ई की पावर माइनस टी के साथ लेना है एक फंक्शन का, इस फंक्शन का मालूम है हम लोग को, तो ई की पावर ए टी के साथ किसी का भी लेना हो तो क्या करेंगे, एस को जगह एस माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। ए क्या है -1, तो एस की जगह एस माइनस ऑफ -1, तो एस प्लस 1 से रिप्लेस कर दिए। तो ये सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। 10 क्वेश्चन टी स्क्वायर ई की पावर -3t साइन 2t, तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। साइन 2t का हो गया 2 बाय एस स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि लाप्लास ऑफ साइन ए टी होगा ए बाय ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 2t, तो टी की पावर क्या है 2, तो -1 की पावर n, n क्या है 2, तो -1 की पावर 2 डी बाय डी एस का होल स्क्वायर, मतलब सेकंड डेरिवेटिव करना एफ एस का। एफ एस ये है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया, तो उसी का एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये आ जाएगा। बस डिफ्रेंशिएशन करना, अगर डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम तो कमेंट कर दिए नीचे। तो टी स्क्वायर साइन 2t का आ गया। अब मेरे को चाहिए था एक फंक्शन का मालूम है लाप्लास, और उसी का लाप्लास ई की पावर ए टी के साथ चाहिए, तो एस की जगह क्या रख करेंगे, एस माइनस ए से रिप्लेस करेंगे। ए क्या है -3 यहाँ पे, तो माइनस ऑफ -3 तो +3, एस की जगह एस प्लस 3 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 11th क्वेश्चन है ई की पावर -AT माइनस ई की पावर -BT बाई टी, तो देखिए यहाँ पे तो नीचे टी दिख रहा, ऊपर ई की पावर AT का हम लोग को आता है, या ई की पावर BT का आराम से निकाल सकते हैं। तो मतलब मेरे को एक फंक्शन का पता है एफ टी, तो ये FT बाई टी दिख रहा है, फिर उसी तरह का, तो इंटीग्रेशन से जाएंगे फिर देखिएगा। FT इसको मान लिए, तो लाप्लास ऑफ FT निकाल लिए, ई की पावर -AT का 1 बाय एस ऑफ माइनस ए, क्योंकि ई की पावर AT का होता है 1 बाय एस माइनस ए माइनस ई की पावर -BT, तो 1 बाय एस माइनस ऑफ -B, क्योंकि ई की पावर BT का होता 1 बाय एस माइनस बी। तो देखिए लाप्लास ऑफ FT निकल गया ये। अब मेरे को तो क्या चाहिए, FT बाई टी चाहिए, तो FT बाई टी का लाप्लास होता है S से इन्फिनाइट fx dx। तो fx कैसे निकालेंगे, s की जगह पीछे यहाँ x रख देंगे, यहाँ s की जगह x रख देंगे, तो 1 बाय एक्स प्लस ए माइनस 1 बाय एक्स प्लस बी डी एक्स। तो क्या हो गया, तो 1 बाय एक्स प्लस ए का हो गया ln x प्लस ए माइनस ln x प्लस बी, तो ln a माइनस ln b क्या होगा, ln a बाय ln b, एस से इन्फिनाइट। तो ये माइनस ln a आ गया, माइनस साइन को भेज दी, रेसिप्रोकल कर दी, क्योंकि ln 1 बाय एक्स होता है माइनस ln x। अब निकालना साइन AT बाई टी, तो फिर FT बाई टी, तो FT साइन AT का होगा क्या, a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो FT बाई टी क्या होगा, एस से इन्फिनाइट fx dx। fx कैसे निकलेगा, s मालूम है, तो s की जगह x रख दिए dx। तो इंटीग्रेशन ये किसका होगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x बाय, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a को एडजस्ट करने के लिए tan इनवर्स x बाय हो गया। तो s पे इन्फिनाइट पे tan इनवर्स इन्फिनाइट हो गया π/2, और s में तो tan इनवर्स s बाय π/2 माइनस tan इनवर्स ए क्या हो गया, cot इनवर्स s बाय ए। थैंक्स।